अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस दौलत की जो दिखाई नहीं देती मगर जिसके होने से पूरी कायनात रोशन नजर आती है। वो है ईमान। ईमान सिर्फ एक कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं बल्कि रूह की वो पाकीज़गी है जो इंसान को उसके खलक से जोड़ देती है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, ईमान की पाकी ही असल में जिंदगी है, वरना बेनूर सांसें तो परिंदे भी लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में ईमान वालों की सिफत बयान करते हुए सूरह अल अनफाल आयत 2 में फरमाया, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ईमान की पाखी का मतलब है अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा। जैसे एक परिंदा सुबह खाली पेट अपने घोंसले से निकलता है मगर उसे यकीन होता है कि उसका रब उसे भूखा नहीं सुलाएगा, यही पाखी हमारे दिलों में होनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की मिठास और उसकी पाकीज़गी को बहुत ही सादगी से समझाया है। एक मशहूर हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। बुखारी व मुस्लिम। सोचिए, अगर दिल में हसद, जलन, कीना और नफरत होगी तो ईमान की पाखी कैसे मुमकिन है। ईमान की शुद्धता तब आती है जब हमारा दिल आईने की तरह साफ हो और उसमें सिर्फ खल्के खुदा अल्लाह की मखलूक के लिए मोहब्बत हो। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमने चमक धमक को असल कामयाबी मान लिया है, लेकिन याद रखिए, चेहरे की चमक क्रीमों से नहीं बल्कि सजदों के नूर और ईमान की पाकी से आती है। हक की राह पर चलना मुश्किल जरूर है, पर यही रास्ता पाकी तक जाता है। जब इंसान हक की बात करता है तो उसे दुनिया का डर नहीं सताता, क्योंकि उसके दिल में ईमान का दिया जल रहा होता है। दोस्तों, आइए आज हम अपने गिरेबान में झांके। क्या हमारा ईमान वैसा ही पाक है जैसा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। ईमान की पाकी का सफर तौबा और सच्चाई से शुरू होता है। अपनी रूह को गुनाहों की गर्द से साफ कीजिए, 5 वक्त की नमाज से दिल को मुनव्वर कीजिए, रहक का दामन थामे रखिए। दुआ है कि अल्लाह हम सब के दिलों में ईमान की वो पाकीज़गी और नूर अता फरमाए जिसे कोई तूफान बुझा न सके।